बिहार के सिवान में मौजूदा इकलौता बैजनाथ पांडे आर्य संस्कृत महाविद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। संस्कृत विद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अपने बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। बावजूद इसके आज भी लचर व्यवस्था में ही नामात्र का संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। ना तो इस विद्यालय पर यूनिवर्सिटी का ध्यान है और ना ही सरकार की। यह विद्यालय उदासीनता का पूर्ण रूप से शिकार हो गया है तथा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिले के एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय में न शिक्षक है और न ही पढ़ाई के लिए कमरे। इसके चलने यहाँ पढ़ाई ठप है। इस विद्यालय में बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। अब पढ़ाई कैसे होगी, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अंशकालिक प्राध्यापक ज्योतिष विषय में हूँ। मैं यहाँ पे मार्च 2020 से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ की स्थिति है कि सरकार एक चवन्नी नहीं देता है, न भवन के नाम पे न सफाई के नाम पे। यहाँ तक कि बिहार में स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है जिसके तहत बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ बच्चों का हम लोग छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाते हैं, बच्चों को 1 रुपया छात्रवृत्ति नहीं आता है, बच्चों के प्रोत्साहन की कोई राशि नहीं आती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ 4 स्टाफ शिक्षा में है, जो एक प्रिंसिपल है और 3 हम अध्यापक हैं, जिसमें 2 हम गेस्ट में हैं। मैं भी गेस्ट में ही हूँ। हम लोगों को 14-15 महीने की सैलरी मिलती है। उसके बावजूद भी वो सैलरी कट के मिलेगी, पूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसके कुछ नहीं उसके विषय में पता है। फरवरी 2021 के बाद हम लोगों को 1 रुपये सैलरी नहीं मिली है। कितने बच्चे अभी आपके विद्यालय में जो है? हमारे यहाँ लमसम इसमें 110 के आसपास बच्चे हैं, नामांकित बच्चे। हाँ, नामांकित। ठंड की वजह से बच्चे आजकल कम आ रहे हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का अब जब बच्चों को हम समय से मार्कशीट नहीं प्रोवाइड करेंगे, डिग्री। हमारे यहाँ स्थिति क्या है कि एक शास्त्री पूरा करने में 5 से 6 साल लग जाता है। पता 21,000 बच्चे यहाँ पे आए क्लास करने के लिए। अभी हम लोग एक नए के यहाँ पे कार्यक्रम था पटना में, हम लोग गए थे। इस बात को हम लोग वहाँ पे भी रखे थे। वहाँ पे जितने अधिकारी थे इस पर कुछ ज्ञान नहीं ले। वो कही कि शिक्षा मतलब विभाग की कार्य है और एक कुलपति का कार्य है, इसमें हम लोग कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। छात्रावास की व्यवस्था किया गया कि उसका क्या स्थिति है? छात्रावास की स्थिति है कि 8 साल पहले बिल्डिंग बना था, यूजीसी या रूसा का जो भी ग्रांट आया हो, उसके बाद से एक पैसा नहीं आया कि हम लोग इसका मरम्मत करा सके, ना इस पे चूना करा सके। पल्ला खिड़की इसका सड़ गया, हम लोग बदलवा सके। बच्चे आते हैं, रहते हैं, उनको दिक्कत होता है, फिर भागते हैं, फिर आते हैं, फिर रहते हैं, एडजस्ट करके उसमें रहते हैं। अभी गवर्नमेंट कितने बच्चे होंगे? छात्रावास में लमसम हमारे यहाँ इसमें 40 बच्चे हैं। कैसे उनकी चल रही है आज व्यवस्था कैसे चलेगा भाई? आसपास के बच्चे हैं, अपने घर से राशन लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, हम लोग पास आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, फिर तंग आते हैं, फिर भागते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर घर से कुछ लेकर के आते हैं, रहते खाते हैं। यहाँ तक कि बिजली का बिल जो हम अध्यापक जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं, बिजली का बिल गवर्नमेंट पिछले कई सालों से नहीं दिया है। पर्चे दे दिया जाए। मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय कुमार पांडे, मैं यहाँ पे अंशकालिक ज्योतिष विषय में प्राध्यापक हूँ।